अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फज़ल व करम के साथ आप खुश होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे अपने घरों के अंदर। तो कभी इंसान का दिल करता है कि वो कुछ डिफरेंट खाए, रूटीन से हट कर खाए। और फिर आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कबाब बनाएंगे, जिनके लिए मैंने कुछ फ्रेश सब्ज़ियाँ ली हैं। और वो जो सब्ज़ियाँ हैं, जैसे कि सीज़न सर्दियों का आ रहा है, तो उसके लिए मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और साथ में मैंने गाजर ली है। और फिर कुछ 3 अंडे भी मैंने बॉईल किए हैं इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंडों को इनके अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, उसको बिल्कुल बारीक उसके पीसेस कर लेंगे। उसको सही तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम ब्रेड के कुछ पीसेस लेंगे, और ब्रेड के पीसेस को बजाय इसके कि हम इनको गर्म करें या ग्राइंड करें, तो हम इनको के अंदर तकरीबन 1 कप दूध मिक्स करके फिर हम उसके अंदर ये ब्रेड को डालकर सही से इसका मिक्सचर बना लेंगे। उस मिक्सचर को हम तकरीबन छोटे छोटे पीसेस करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आपका जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो उसको मिक्सचर को रेडी करने के बाद अब हम दूसरी साइड पे सब्जियों को देखेंगे। सब्जियां जैसे कि 3 से वो जो सब्जियों का पेस्ट बनाया था, उसी के अंदर हमने जो है प्याज मिक्स करने हैं। 2 प्याज मैंने लिए हैं क्योंकि मेरे पास 4 गाजरें थी और 2 शिमला मिर्च और 1 छोटा गोभी, बंद गोभी का फूल था। इनको मैंने अब आपने इनको बारीक बारीक काटना है, इनको बिल्कुल क्रश नहीं करना, वरना उससे आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो इनको आप चाइनीज़ कबाब भी कह सकते हैं। तो फिर अब मैंने इनको मिक्स किया है अच्छे तरीके से, और उसके अंदर कुछ स्पाइसेस यूज़ किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं चाइनीज़ हैं, आपके पास कबाब हैं, तो इसमें आप जो सुरख मिर्च है वो कम यूज़ करते हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ऐड किया है। और उसके साथ मैंने काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया है। इन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और वो जो मैंने अंडे और वो बॉईल किए थे और वो भी, और साथ में मैंने वो जो मैशअप बनाया था ब्रेड का, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इसको हम सही से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको मिक्स करने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है, उसको तकरीबन 3 टीस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हम इसके अंदर जो इसको इनकी शेप बना के, कोई भी आप शेप बना सकते हैं, तो फिर इसको हम तकरीबन हल्की आंच के ऊपर हम इनको कुक कर लेंगे। और कुक करने के बाद आप इसको किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट और वो अंदर से बिल्कुल पके हुए हमारे पास कबाब बने हैं। और ये कबाब आप जिस टाइम भी इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इनको आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार मेरे पास ये कबाब बने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है।